नमस्कार। एक और क्वेश्चन एज से रिलेटेड हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 year ago the ratio of the ages of A and B was 4:3। अब क्योंकि 1 year ago की बात करें तो प्रेजेंट एज भी तो कुछ रहा होगा। एंड आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ, 7 years फ्रॉम नाउ बोलते हैं मतलब प्रेजेंट से 7 साल बाद, तो दैट इज 9:7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब इस डब्बे पे का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें एक चीज मैंने बार बार बोला है कि पहला चीज जो ध्यान रखना होता है कि जन्म से लेके टिल वन ऑफ देयर डेथ, मतलब एक बार जो कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों को उसके लिए पैदा होना पड़ेगा। तो एक बार मान लो आज से 5 साल बाद कंपैरिजन करते हैं तो उनमें अगर एज का डिफरेंस होगा, जो जैसे देख लो आज मैं 5 साल का हूं और कोई 10 साल का है, ठीक है, तो मैं आज से 25 साल बाद देखूंगा तो मैं 30 का हो जाऊंगा और वो कितने का हो जाएगा, आज से 25 साल बाद वो 35 का हो जाएगा। तब देखो तब भी 5 का डिफरेंस था और अभी भी 5 का डिफरेंस है। मैं इससे 5 साल पहले देख लेता हूं तो मैं 0 साल का रहूंगा और ये 5 साल का, अभी भी डिफरेंस। बट इससे पीछे मत जाना क्योंकि मैंने बोला है कि इसके लिए पैदा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि गैप शुड रिमेन द सेम। तो हम वही कोशिश करेंगे, सबसे पहला काम गैप को सेम रखें। तो यहाँ गैप 1 का है, नीचे गैप 2 का है, तो यहाँ भी 2 का गैप बना लेना होगा। तो 2 का गैप बनाना सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो द रेशियो विल नाउ बिकम 8:6। तो अब इसको हटा देते हैं, नए रेशियो पे हमेशा फोकस रखिए, पुराने को हटा देना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। अब देखो, अब 1 year ago the ratio of ages was this, after 7 years from now ये, ठीक है, दैट मीन्स कि इनके बीच ये टोटल कितने ईयर्स है, 8 साल, ठीक है, जिसमें से ये 1 साल है और ये 7 साल है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि ये 8 साल, देखें ये तो एक्चुअल है, ठीक है, अब रेशियो के टर्म्स में कंपेयर कर लो। ये 8 से लेके हम लोग जा रहे हैं 9 तक, ठीक है, 8 से लेके 9 तक जा रहे हैं, तो कितना है, कितने यूनिट है, 1 यूनिट। दैट मीन्स 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो एक्चुअली 8 ईयर्स है। ठीक है, ये चीज हमने फाइंड कर लिया और जैसे ही हमने ये चीज फाइंड कर लिया तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो रहा होगा दैट कितना रहा होगा, ये 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर्स है, तो दिस वाज 64 और ये 48 रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद 1 year एगो है ना, अब 1 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 49। ठीक है, तो यही तो पूछा जा रहा था कि इनका प्रेजेंट एज बताओ। ठीक है, तो देयर प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज पर्टिकुलरली बी का पूछा जा रहा है। बी का प्रेजेंट एज 49 है, सो 49 विल बी इट्स। ठीक है, ये वाला एज भी आप निकाल सकते हो, दिस वुड बी 72 एंड 56। क्लियर है? पहला काम गैप को सेम करना, दूसरा काम जो करना होता है वो यूनिट का वैल्यू निकालना होता है। तो यहां पे देखा 8 ईयर तो एग्जैक्ट वैल्यू है और रेशियो के टर्म्स में देखे तो यहां पे 1 यूनिट का अंतर है ना, 8 है यहां और नीचे 9 है। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 8 ईयर्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 साल जैसे ही आ गया। जो हम लोग मानते थे ऐसे कि लेट द एजेस बी 4x एंड 5x, तो वो जो x निकालते थे वही यूनिट हम यहाँ पे बोल रहे हैं और कुछ खास है नहीं।